यानी कि आमंत्रित करना फॉर बिजनेस, आप बिजनेस के लिए किसी को इनवाइट करते हैं। लाइक अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं, और इनविटेशन करना आपको ऑटोमेटिकली पहले से आता है। बट बिकॉज आप एक प्रोफेशन के अंदर है तो यहाँ पर आपको इनविटेशन प्रोफेशनल वे से ही करना होगा, उसी विश्वास से करना होगा जिस विश्वास से आप फंक्शंस के अंदर घर में अपनी शादी या बर्थडे के लिए इनविटेशन करते हैं। अब मैं इन चीजों पर कुछ चीजों पर डिस्कस करना चाहूंगा रिगार्डिंग विद माय एक्सपीरियंस, जो मैंने यहाँ से सीखा है अपने सीनियर से, संजय सर से, अमन सर से, जो मैंने चीजें सीखी हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो हम टेक्निक यूज करते हैं इनविटेशन के अंदर, और एक जर्नल टेक्निक है और बहुत काम ये ही टेक्निक काम भी करती है, दैट इज फॉर्म टेक्निक। फॉर्म टेक्निक क्या होता है इसको समझना है आपको। एफ का मतलब होता है फैमिली, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, आर का मतलब होता है रिक्रिएशन, और एम का मतलब होता है मैसेज या मनी। यानी कि आप जब भी किसी इंसान से बातचीत करें आप इस टेक्निक का जरूर यूज करें। इस टेक्निक का यूज कैसे करना है और इसके क्या फायदे हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के साथ में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम 5C के अंदर बात करेंगे, 5 C's ऑफ इनविटेशन। 5 C's ऑफ इनविटेशन यानी कि फर्स्ट दैट इज द कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल, कमिटमेंट। कन्वर्सेशन की अगर मैं बातचीत करूं, मैं इस पर एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा दोस्तों। देखिए अब क्या बोलते हैं ये सिर्फ वो मालूम है, जो आप अपनी कन्वर्सेशन में जो बातचीत बोलते हैं वो सिर्फ 15% मैटर करता है, लेकिन जो मैटर करता है 85% वो मैटर करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल दूंगा। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले होंगे जो आपको बोलते, आपको नहीं मे बी, जो किसी को बोले गो टू हेल, भाड़ में जाइए, लेकिन उनका बोलने का अंदाज इस तरीके का होगा कि एक बार इंसान सोचने में मजबूर हो जाएगा कि यार मेरे को भाड़ में जाना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, आप किस तरीके से बोलते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो कन्वर्सेशन के अंदर ये आपको सीखना होगा, और कन्वर्सेशन आता है प्रैक्टिस के साथ में और आपकी एसोसिएशन के साथ में, यानी कि आप जिस लोगों जैसे लोगों के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। सो कन्वर्सेशन में हमें सीखना है कि हमें बातचीत करने का तरीका कैसा है। अगर आप किसी को कन्वर्सेशन में कुछ और भी चीजें हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप किसी से रिक्वेस्टिंग मोड में बात करते हैं तो उसको लगेगा कि यार जरूर इसका कोई ना कोई फायदा होगा इस वजह से, या फिर आप किसी को डायरेक्टली फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि रमेश दोस्त मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत जबरदस्त बिजनेस, और मैं भी चाहता हूँ तेरे को वो बिजनेस प्लान दिखाना। अब रमेश को आपने डायरेक्टली सीधा बोला कि मैंने बिजनेस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, ना उसका हाल चाल पूछा, ना परिवार के बारे में पूछा, तो रमेश को भी कहीं ना कहीं लगेगा यार कुछ ना कुछ इसका जरूर फायदा है। सो कन्वर्सेशन, आप किस तरीके से बातचीत करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। साथ साथ में अगर आप रमेश से के साथ में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रमेश यार मेरा दोस्त है तो एक बार चल ले इस इवेंट के अंदर, एक बार चल ले, मेरे कहने से एक बार चल ले। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों वो रमेश जो आपका फ्रेंड है वो वापस से यही सोचेगा कि कहीं ना कोई इसका कोई ना कोई बहुत बड़ा कोई ना कोई इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं बातों बातों में बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से, जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इसके साथ में कन्वर्सेशन के अंदर में आपको एक पॉइंट का और ध्यान रखना है। देखिए आप किस एटीट्यूड से बातचीत करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही कि आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि रिक्वेस्ट मोड एटीट्यूड होना चाहिए। बैगर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपका भिखारी वाला मान सोचिए, आप $1 मिलियन बिजनेस उसको बताना चाहते हैं जहां से वो लखपति या करोड़पति अच्छी गाड़ियां अपने सपने पूरे कर सकता है और विदेश यात्रा कर सकता है, समय की आजादी ले सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब सोचिए अगर आप उस चीज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा कि यार ये मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। सो आपका एटीट्यूड आपकी बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए। आपने देखा होगा जंगल के अंदर जो राजा होता है वो कौन होता है? शेर। लेकिन क्या शेर सबसे ताकतवर इंसान जानवर है जंगल के अंदर? बिल्कुल नहीं। क्या शेर सबसे तेज तेज जानवर है, सबसे तेज दौड़ता है? वो भी नहीं है। क्या सबसे इंटेलिजेंट है? नहीं। लेकिन शेर सबसे जंगल का राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो हर एक जानवर को, दूसरे जानवर को डिनर की तरह देखता है, क्योंकि उसे अपनी वैल्यू पता है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको इस बिजनेस की वैल्यू बनाते हैं और आप अपनी वैल्यू बनाते हैं, ये आपके हाथों में है, यानी कि आपकी बातचीत करने के तरीके में, आप किस तरीके से लोगों से कन्वर्सेशन करते हैं, राइट। साथ साथ में कन्वर्सेशन में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज एक्साइटमेंट।
आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। अब सोचिए आप $1 मिलियन का बिजनेस किसी को बताने जा रहे हैं जहां से वो सारी चीजें वो पूरी कर सकता है वो जिंदगी में जो चाहता है, लेकिन आप बता रहे हैं एकदम सुस्त तरीके से कि रमेश, मैंने एक बिजनेस को के बारे में अभी अभी मेरे को पता लगा है जहां से लोग एक महीने में इतना पैसा कमा लेते हैं कि लोग एक साल। तो माय डियर फ्रेंड, आपका एक्साइटमेंट बहुत मैटर करता है। आप किस एनर्जी से बातचीत कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है सामने वाले इंसान के अंदर, तो एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अबाउट कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन के साथ साथ में अब मैं डिस्कस करूंगा फॉर्म फैक्टर, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको बताया था, दैट इज द फॉर्म टेक्निक। अब जब भी किसी इंसान से बातचीत करें तो डायरेक्टली आप बिजनेस के बारे में बातचीत करने से पहले सबसे पहले बातचीत कीजिए उसकी फैमिली के बारे में कि और रमेश कैसे हो दोस्त, आपने बातचीत किया, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, आपने उनकी फैमिली के बारे में पूछा, हालचाल कैसा है। उसके बाद अब जो सेकंड थिंग है दैट इज ऑक्यूपेशन, आप उसके काम के बारे में पूछिए। अगर वो जॉब करता है तो उसके जॉब के बारे में पूछिए। अगर आप जॉब के बारे में पूछ रहे तो हाँ, आजकल जॉब कैसी चल रही है, ठीक है। अब मंदी का दौर चल रहा है तो इसके दौरान कैसा किस तरीके से आपका काम कैसा चल रहा है इसके दौरान। अच्छा, आपके बॉस कैसे हैं, आप ये भी पूछ सकते हैं। और जब माय डियर फ्रेंड आप उसके बॉस के बारे में पूछेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी बात आपको ऐसा क्लू जरूर देगा जिससे आप उसको इनविटेशन जरूर कर सकते हैं। क्योंकि जहां तक ज्यादातर लोग, इनफैक्ट 99% लोग जॉब के अंदर अपने बॉस को पसंद नहीं करते। सो आप इस तरीके के ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछिए। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उससे पूछिए कि बिजनेस कैसा चल रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है, क्या लोग उसके पास आ रहे हैं। अगर वो एक स्टूडेंट है तो उसके बारे में, पढ़ाई के बारे में पूछिए कि वो स्टडीज के साथ क्या कर रहा है, या फिर उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो आने वाले टाइम में क्या करना चाहता है, वो कौन सा कैरियर चूज करना चाहता है, क्या वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, क्या वो एक जॉब लेना चाहता है, क्या एक एम्प्लॉय बनना चाहता है। इस तरीके के क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। थर्ड, दैट इज द रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है कि अब उनसे आप थोड़ा और जिन चीजों में उनकी रुचि है उसके ऊपर आप उनसे सवाल पूछिए। जैसे कि रिक्रिएशन में आप ये पूछ सकते हैं कि आप खाली समय में क्या करते हैं। जनरली रिक्रिएशन में हॉबीज आते हैं और इंटरेस्ट आते हैं, तो आप उनसे खाली समय में वो क्या करते हैं, किस तरीके से वो समय को यूटिलाइज करते हैं, या मे बी उनके क्या ड्रीम्स है जो वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप ये सवाल पूछिए। और एम, आखिरी में आता है मनी और मैसेज। माय डियर फ्रेंड, ये जो आखिरी में ये, क्योंकि पहले 3 स्टेप अगर आप कर लेते हैं तो चौथा स्टेप करना इजी हो जाता है और यहाँ पर आपका एटीट्यूड भी बैलेंस्ड होता है। सो आपको लास्ट में रखना है मैसेज और मनी को, जहां पर आपको किस तरीके से सामने वाले को मैसेज देना है मैं आगे कुछ स्लाइड्स के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सो वापस से आते हैं सेकंड सी के अंदर। जो हमारा सेकंड सी है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ करना। देखिए, इस बिजनेस में वही इंसान आपके साथ में जुड़ेगा जो इंसान आपको पसंद करता होगा। अगर वो इंसान आपको पसंद नहीं करता तो वो इस बिजनेस में भी नहीं आएगा। और सामने वाला आपको पसंद तब करेगा जब उसे लगेगा कि आप भी उसे पसंद करते हैं। और ये जो गेस्चर है ये कैसे शो करेंगे आप, ये शो करेंगे सबसे पहले स्माइल एंड कॉम्प्लीमेंट से। देखिए, हंसते हुए चेहरे को हर इंसान पसंद करता है, रोते हुए चेहरे को कोई इंसान पसंद नहीं करता है। तो सबसे पहले हंसता हुआ चेहरा आपका होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। जब भी किसी से मिले एकदम एक्साइटमेंट के साथ मिले और एकदम हंसी मजाक, एकदम हंसते हुए मिलिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ करना। आपको अगर जेन्युइनली सामने वाले इंसान में अगर कोई खूबी लगती है तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए, अभी मैंने आपको फॉर्म फैक्टर बताया, FORM। अब इनमें से जब आप ये फॉर्म फैक्टर अप्लाई कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपने सामने वाले की फैमिली के बारे में पूछा और उसने बताया कि जी मेरे माता का तबीयत खराब है, मैं उनको हॉस्पिटल में लेके गया था, मैं वहीं पर पूरे दिन बिजी था, मैं जॉब पर भी नहीं जा पाया। तो आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि आप बहुत अच्छे बेटे हैं। आपने क्या किया? तारीफ किया, तो उसको अच्छा लगेगा। अब तारीफ सुनना किसी को भी अच्छा लगता है माय डियर फ्रेंड। आप किसी को भी बोलें कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा फील होगा। और जब कहीं ना कहीं जब लोग अच्छा फील करते हैं आपके साथ बातचीत करने में और आपको जब पसंद करना स्टार्ट करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इस बिजनेस को भी करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मेरा सबसे पहली चीज होती है कि कहीं ना कहीं मैं जिससे भी बात करूं वो इंसान मेरे को पसंद करे।
मेरा पहली अप्रोच ये होती है कि कोई भी जिस भी इंसान से मैं बातचीत करूं वो मेरे को पसंद करना स्टार्ट कर दे। सो उसके लिए जो सबसे पहला गेस्चर है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। आप कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए हर एक इंसान को जिससे आप बातचीत करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको झूठी प्रशंसा नहीं करनी, यानी कि झूठी तारीफ नहीं करनी। तारीफ आपको सच्ची करनी है, दिल से करनी है। अगर आपने किसी को बोल दिया कि यार आज तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, जो कि आपने एकदम दिखावे में बोल दिया, दिखावटी में बोल दिया, तो हो सकता है कि वो ये बोले कि यार आज सुबह से तेरे को मैं ही मिला था क्या। सो कॉम्प्लीमेंट देना है, एकदम जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है। कॉम्प्लीमेंट देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप उनको बोल सकते हो कि लाइक उन्होंने कोई एक डिसीजन लिया हो, वो अपनी बातों बातों में ये बता रहे हैं कि यार मैं वहां पर गया था, फिर मुझे वो चीज सही नहीं लगी, इस वजह से मैं वहां से लौट आया। तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार आपने समझदारी का काम किया, आप समझदार हो, बहुत अच्छा काम किया आपने। क्या किया आपने, बातों बातों में कॉम्प्लीमेंट दिया। ये कॉम्प्लीमेंट देना कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो रिजल्ट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते। सो कॉम्प्लीमेंट जरूर देना है। थर्ड इज द क्यूरियोसिटी। थर्ड सी के ऊपर बातचीत करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्यूरियोसिटी। अब सामने वाले इंसान को बिजनेस में तो बुलाना चाहते हो, लेकिन आपने उसको पहचाना नहीं कि उसे क्या चाहिए, उसके अंदर कोई जिज्ञासा पैदा नहीं की, तो माय डियर फ्रेंड वो नहीं आएगा। इनविटेशन अगर आपका वीक हुआ, अच्छा चलिए, इनविटेशन जितना आपका वीक होता है, सामने वाला इंसान उतने ही कम ध्यान से आपका वेबिनार या आपकी मीटिंग को सुनने वाला है। इनविटेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से वो आपकी मीटिंग को भी सुनेगा और उतने ही ध्यान से आपकी बातों को भी सुनेगा। तो क्यूरियोसिटी पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करी, जिज्ञासा पैदा नहीं करी, सो माय डियर फ्रेंड कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट कम होगा। इनफैक्ट जब आप उसको प्लान दिखा रहे होंगे तो उसका ध्यान कहीं और होगा। जब उसको वेबिनार में इनवाइट कर रहे होंगे, वो 5 मिनट का वेबिनार अटेंड करेगा और निकल लेगा, और हो सकता है वो लेट आए वेबिनार में, आपको फोन कर करके बुलाना पड़े। तो क्यूरियोसिटी पैदा करना बहुत जरूरी है। और क्यूरियोसिटी पैदा करने का एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ। फाइंड ए नीड एंड फिल इट। एक नीड को फाइंड आउट कीजिए और उसको फिल कर दीजिए। ये एक फॉर्मूला है। क्यूरियोसिटी पैदा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो, जिनमें से मैंने एक आपको तरीका बताया, फाइंड ए नीड एंड फिल इट। एक होता है कि आप एक्साइटमेंट से जब बातचीत करते हैं तो सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। आप उनको बोल सकते हैं, देखिए कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको अभी बताता हूँ। आप उनको बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सामने वाला इंसान जॉब करता है और उसे घूमना फिरना बड़ा पसंद है, वो घूमना फिरना चाहता है लेकिन उसके पास समय नहीं है। उसको आप बोल सकते हो क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए कि यार मैंने एक ऐसे बिजनेस के बारे में अभी जानकारी ली है। उस बिजनेस के अंदर लोग अपनी जॉब के साथ साथ में एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिससे वो देश विदेश की यात्राएं भी कर पा रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी डाली। आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, मैंने अभी एक बिजनेस के बारे में जानकारी ली है, जिस बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस के अंदर लोग एक महीने में इतना पैसा कमाते हैं जितना नॉर्मल एक इंसान एक साल के अंदर नहीं कमा पाता। आपने क्या किया, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। सो माय डियर फ्रेंड, क्यूरियोसिटी आपको सामने वाले को पैदा करोगे, वो उतनी ही रुचि से आपकी बात सुनने की कोशिश करेगा। वो वेट करेगा कि कब आप उसको प्लान दिखाओ। आपने कोई टाइम फिक्स किया शाम के 6 बजे 7 बजे, फिर वो 6 बजे का वेट करेगा कि कब 6 बजेंगे और कब मैं दोबारा से मिलूंगा आपसे। वो आपका वेट करेगा कि यार कब मिलना, उसको याद रहेगा। वरना लोग क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती, लोग टाइम ही भूल जाते हैं। वो भूल ही जाते हैं, अच्छा मीटिंग भी थी, पास भी दिया था, कोई संडे का कोई मीटिंग भी था। सो माय डियर फ्रेंड, क्यूरियोसिटी पैदा करना बहुत जरूरी है। फोर्थ थिंग, अगेन ऑल सी आर इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पर आपको करना है कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि, चलिए कंट्रोल यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए अगर आप किसी को प्लान दिखाने गए हैं और प्लान दिखाते दिखाते आपने सामने वाले इंसान, आपने एकदम एक्साइटमेंट के साथ में बातचीत किया और फॉर्म फैक्टर का यूज किया और लास्ट में आपने एक मैसेज दिया कि ठीक है शाम के 6 बजे हम मिलते हैं, जहां पर मैं आपको सारा प्लान बताने वाला हूँ। शाम के 6 बजे आपके घर में हम मिलते हैं और मैं आपको सारा प्लान बताऊंगा। अब उसने बोला ठीक है जी, शाम के 6 बजे मिलेंगे हम। तो अब आपने अंदर ही अंदर आपके अंदर आया, अरे वाह ये तो मान गया। अब आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो गया, एक काम करना, अकेले नहीं 2-4 लोगों के साथ में मुझे मिलना। यानी कि क्या कर दिया, अपने ओवर एक्साइटेड होके और लोगों को बुलाने के लिए उसे इनवाइट कर दिया। अब वो सामने वाला सोचेगा यार 2-3 लोगों को और बुलाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना गड़बड़ होगी, राइट।
कंट्रोल करना। सेकंड, यहाँ पर लोग साथ साथ में गलती करते हैं, हो सकता है कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ ले। क्या क्वेश्चन पूछे? अरे थोड़ा सा मेरे को ये बताइए, बिजनेस है क्या? आपने बताया कि शाम के 6 बजे मिलते हैं और सामने उसने बोला कि अच्छा ये बताओ मुझे, ये बिजनेस है क्या? और आपने एकदम एक्साइटमेंट के साथ में बिजनेस की जानकारी देना शुरू कर दिया। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ बिग मिस्टेक एंड दिस इज अ ब्लंडर। दिस इज अ ब्लंडर, एक बिग मिस्टेक है। यहाँ पर आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। एंड फिफ्थ थिंग, यानी कि उसको यही बोलना है, अगर आपसे सामने वाला पूछता है कि यार मेरे को शाम के 6 बजे, तो उसको एक सिंपल सी एक बात बोलनी है कि यार हम आपको सारी बात मिलकर बताएंगे। वो बोलेंगे थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा बताइए, वो थोड़ा नहीं, पूरा पूरा बताएंगे, लेकिन शाम के 6 बजे बताएंगे। वो बोलेगा कि यार जरा सा हिंट दो। अरे हिंट क्या करेगा, सारी चीजें मैं आपको खुलकर बताऊंगा, लेकिन शाम के 6 बजे मिलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, क्या करना है हमें? कंट्रोल करना है अपनी एक्साइटमेंट को। फिफ्थ थिंग इज कमिटमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट कैसे लेना है? सामने वाले इंसान ने बोला कि शाम के 6 बजे मिलते हैं, तो कमिटमेंट यानी कि टाइम फिक्स जरूर करना है उससे, उसको याद दिलाना, ठीक है, कि शाम के कितने बजे, 6 बजे हम कहाँ मिलेंगे, आपके घर में या मेरे घर में। कमिटमेंट कैसे लेना है? आप 2 ऑप्शन दीजिए, आपके घर पर या मेरे घर पर। वो क्या बोलेगा? ठीक है फाइन, मेरे घर पर मिलते हैं। हो सकता है कि आप 2 ऑप्शन टाइम में भी आप 2 ऑप्शन दीजिए, कोशिश कीजिएगा टाइम में भी 2 ऑप्शन दीजिएगा आप, कि शाम के 5 बजे या 6 बजे सही रहेगा। वो बोलेगा कि शाम के 6 बजे, उसको बोलेगा डन, तेरे घर में शाम के 6 बजे हम मिलते हैं, फाइनल। उसको वापस से याद दिलाएगा, शाम के 6 बजे तेरे घर में मैं मिलूंगा, तेरे को सारा बिजनेस प्लान बताता हूँ, तेरे को उस टाइम पर फ्री रहना है, क्योंकि देख मेरा भी टाइम शेड्यूल बिजी रहता है, तो मैं शाम के 6 बजे अब मिलूंगा, मैंने फिक्स कर लिया, तेरा मेरा भी समय बर्बाद ना हो, तो मेरे को फाइनल कर दे, राइट। तो क्या करना हमें? कमिटमेंट लेना है। सो दीज आर द 5C इन्विटेशन जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन, अब देखिए मैं आपको कुछ आगे कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसी लाइंस बताऊंगा जो आप इनविटेशन में यूज कर सकते हो, और ये इनविटेशन मैं आपको बताऊंगा वार्म मार्केट के लिए। तो सबसे पहले, इनविटेशन इज द थिंग विच यू नीड टू डू, मस्ट नो हाउ टू डू, यानी कि जो आपको करना आना ही चाहिए। ये चीज इनविटेशन आपकी अप्लाई कर सकती है। इनविटेशन आपको खुद करना होता है, तो आपको ये कैसे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। Everyone is a professional inviter, as we always know people for our function, marriage events। तो हर इंसान को इनविटेशन करना, ये पहले से ही एक कला आती है सबको। यानी कि इनविटेशन कैसे करना है ये हमें सबको पहले से ही आता है, क्योंकि हम अपने फंक्शन, मैरिज इवेंट्स के अंदर लोगों को अक्सर इनवाइट करते रहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। वार्म मार्केट क्या होता है? वार्म मार्केट वो होता है जिन लोगों को हम जानते हैं, राइट। जिन लोगों को हम जानते हैं उसे हम वार्म मार्केट बोलते हैं। अब इनविटेशन 3 तरीके के होते हैं। थ्री टाइप ऑफ इनविटेशन। फर्स्ट इज डायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन में ये इनविटेशन समझना है सबसे पहले किस तरीके के लोगों को देना है हमें। ये इनविटेशन आप उस तरीके के लोगों को दीजिए जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जो आपके जान पहचान के हैं। आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यार मैंने एक बिजनेस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अभिजीत है, उनको इनवाइट करना है, आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो आप उनको डायरेक्टली बोलिए कि अभिजीत मैंने अभी एक बिजनेस की शुरुआत करी है। पहले आप उससे जनरल बात कीजिए और बोलिए कि मैंने अभी एक बिजनेस की शुरुआत करी है, और जो मैं तेरे से डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत ही शानदार बिजनेस प्लान है, जहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो शाम के 6 बजे मैं तेरे घर पर आऊंगा और तेरे से सारा प्लान डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज द डायरेक्ट इन्विटेशन। ये एक डायरेक्ट अप्रोच है। साथ साथ में आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी डेवलप कर सकते हैं। तो अभिजीत को ये भी बोल सकते हैं कि देख अभिजीत, मैं शाम को 6 बजे तेरे घर पर आऊंगा, और एक मल्टीपल इनकम सोर्स किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं वो चीज मैंने अभी सीखी है, और वो मैं तेरे से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो शाम के 6 बजे मैं तेरे यहाँ पर मिलूंगा, चाय पर मिलते हैं और मैं तेरे से डिस्कस करता हूँ, राइट। हमने क्या किया? डायरेक्ट इनवाइट किया। और डायरेक्ट इनविटेशन किनको किया? जो हमारे नियर एंड डियर है, क्लोज है, और जिनको हमें लगता है कि इनको अगर हम बिजनेस बताएं तो ये हमारे साथ आएंगे। सेकंड इज द जिग जैग इन्विटेशन। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो जिनको आपको लगता है कि यार इनको मैं बिजनेस अगर बताने जाऊंगा तो मे बी ये शायद बिजनेस में उतना इंटरेस्ट ना ले, अगर मैं इनको डायरेक्टली बोलूंगा तो शायद ये उतना इंटरेस्ट ना ले। तो यहाँ पर जिग जैग अप्रोच यूज करना है। जिग जैग अप्रोच क्या होता है? आप उनको डायरेक्टली बोलने की बजाय आप उनसे ये बोलिए कि यार फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम है रमेश, तो उससे आप एक क्वेश्चन पूछिएगा
कि यार एक बात बताओ, क्या आपके जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज जॉब के साथ में, और रमेश जॉब करता है, जॉब के साथ में महीने का 15 से 20 हजार, अगर वो 15 से 20 हजार डाइजेस्ट करता होगा तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है, 15 to 20 बोलना है। अगर वो 30 to 40 डाइजेस्ट करता है तो बोलिए आप जो पार्ट टाइम में जॉब के साथ 30 से 40 हजार रुपए और कमाना चाहते हो। मान लीजिए रमेश स्टूडेंट है, तो आप रमेश को फोन करके जनरल बात कीजिएगा, फॉर्म फैक्टर पूरा यूज कीजिएगा, फिर अप्रोच में आप एक बात उससे बोलिएगा, यार रमेश तेरी नजर में, तेरी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पार्ट टाइम में पढ़ाई के साथ साथ कुछ 30 से 40 हजार रुपए महीना कमाना चाहते हैं, या 20 से 25 हजार रुपए महीना कमाना चाहते हैं। अब रमेश मन ही मन में सोचेगा कि भाई वो तो मैं ही हूं। वो रमेश क्या बोलेगा कि यार पहले ये बता है क्या, मुझे बता पहले है क्या। अब क्या हो गया, इनविटेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, उसको वेबिनार के अंदर या फिर आपने कोई मीटिंग कर रहे हो उसके अंदर इनवाइट करना है। सो थर्ड इज द इनडायरेक्ट एंड बूमरैंग अप्रोच। अच्छा ये क्या होता है, देखिए इसमें हम जनरली क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं इगोइस्ट होते हैं, वो डायरेक्टली आपकी बात नहीं सुनेंगे। उनको लगता है कि वो दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान है, और उनको ये लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ आता है। अब ऐसे लोगों को अगर आप बोलेंगे कि देखो मैंने बिजनेस किया है, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये अब हमें सिखाएगा बिजनेस के बारे में, हमें पूरी दुनिया की अकल है, सब कुछ पता है, और ये अब हमें बिजनेस सिखाने चला। अब ऐसे लोगों को कैसे इनवाइट करना है, ऐसे लोगों से सलाह लेनी है आपको। ऐसे लोगों से आप सलाह लीजिए, क्योंकि जो बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहा है उसको और बुद्धिमान बनाने का आप फीलिंग दे दीजिए। आप उनसे पूछिए कि यार मैंने अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और क्योंकि मान लीजिए वो इंसान एक जॉब कर रहा है, यार मैंने अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें बहुत सारे जॉब क्लास पीपल महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो मैं उसको अभी उस पर काम करना चाहता हूँ। सो मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ कि वो बिजनेस कितना सक्सेसफुल है। आपने क्या किया, आपने उनसे सलाह ली, आपने उनसे सजेशन लिया, और साथ साथ में आपने वो बात बोली जो उनके काम की है। और मान लीजिए रमेश अगर अब स्टूडेंट होता तो कैसे बोलते, यार देख भाई रमेश, मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमा रहे हैं आज, राइट। तो मुझे तेरे से सजेशन लेना है, मेरे को जानकारी लेनी है, तेरे से पूछना है कि ये बिजनेस कितना कामयाब है या नहीं, या मेरे को इसमें टाइम कितना देना चाहिए, राइट। आपने क्या लिया, सजेशन लिया, और रमेश भी खुशी खुशी एकदम ये बोलेगा कि हाँ हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे, बता कब मिलना है, राइट। तो ये एक थर्ड टाइप की इनविटेशन है। अब आगे मैं बातचीत और करूंगा इनविटेशन के बारे में। देखिए जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कन्वर्सेशन के अंदर, इनविटेशन इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म, एनर्जी आपकी जैसी रहेगी इनविटेशन के अंदर, सामने वाला इंसान के अंदर जिस तरीके से आप ट्रांसफर करोगे उतना ही बेहतर आपका इनविटेशन होगा। ऑलवेज बी एक्साइटेड फॉर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए आपके अंदर ये एक्साइटमेंट नहीं है अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, माय डियर फ्रेंड, सामने वाला इंसान भी क्या एक्साइटेड नहीं होगा। क्रिएट वैल्यू फॉर इट। करोड़ों का बिजनेस है जहां से लोग करोड़पति भी बन रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू आपने इतनी बना के रखी है, सुन ले, देख ले, बहुत अच्छा प्लान चल रहा है मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, राइट, वैल्यू गिरा रहे हैं सर। आप वैल्यू को क्रिएट करना है। अगर $1,000,000 का बिजनेस है तो उसी तरीके से एटीट्यूड लेके जाइए, उसी एनर्जी से बात कीजिए, उसी एक्साइटमेंट के साथ में बातचीत कीजिए, तो माय डियर फ्रेंड सामने वाला इंसान जरूर सुनेगा। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको पता है एप्पल ने अभी, मेरे पास तो एप्पल का फोन नहीं है, लेकिन एप्पल ने ईयरफोन्स हटा दिए, चार्जर हटा दिया, बहुत सारी चीजें हटा दी, और अब भी 1 लाख रुपए का बिकता है, और लोग खुशी खुशी खरीदते हैं। और खरीद कर एप्पल की जब भी अपनी सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं मिरर के अंदर, तो एप्पल का सिंबल अपने चेहरे से आगे रखते हैं, राइट, और प्राउड फील करते हैं कि उनके पास एप्पल है, और लोग खुशी खुशी खरीदते हैं एप्पल। इनफैक्ट एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है मोबाइल्स के अंदर। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया, इतनी महंगी डिवाइस, और वही फीचर 10,000 रुपए के अंदर आपको एक एंड्रॉइड में भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट एंड्रॉइड्स के अंदर आपको ज्यादा बेटर फीचर भी मिल जाएंगे। सो एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट की, और जब आप किसी चीज की वैल्यू क्रिएट करते हैं, लोग खुशी खुशी उस चीज के लिए पे करते हैं।
अगर आप उस चीज की वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तो लोग उस चीज को सीरियस नहीं लेंगे। अगर आपने अपनी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू क्रिएट नहीं की तो वो सामने वाला इंसान उसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेने वाला है। तो आपको वैल्यू क्रिएट करना आना चाहिए। वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप? डेफिनेटली आप अपने एटीट्यूड से वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, अगेन पहले भी बताया था और अब दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आपका एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, देने का एटीट्यूड होना चाहिए, लेने का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपका लेने का एटीट्यूड होगा तो सामने वाला आपसे दूर भागेगा। आपका देने का एटीट्यूड होना चाहिए। आप वैल्यू साथ साथ में ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं कि यार एक इंसान आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं, उस वेबिनार को होस्ट करने के लिए आपने पूरा इनविटेशन कर दिया और लास्ट में एक स्टेटमेंट बोला। उस वेबिनार को होस्ट करने के लिए एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसके पास हालांकि समय कम होता है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करके समय लिया गया है और आज एक महीने का वो 2 या 5 लाख जितना वो कमा रहा है। आप उसके बारे में बताइए, इस बिजनेस में बहुत कामयाब इंसान है, लोग उससे बहुत मिलना भी चाहते हैं। तो आपने क्या किया? वैल्यू क्रिएट की उस इवेंट की। जो इंसान उस इवेंट के अंदर प्लान दिखाने वाला है, उस प्लानर की आपने क्या किया? प्रेजेंटर की क्या किया? आपने वैल्यू क्रिएट की। सो ये हमें समझना है वैल्यू कैसे क्रिएट करना है। अब वापस से समराइज करते हैं इनविटेशन का फॉर्मूला। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर पूरा बताऊंगा। अभी तक जितनी भी मैंने बातें बताई एक एग्जांपल के थ्रू, और ये जो सामने आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर आप कोशिश कीजिएगा जब भी आप अपने किसी जानकार से बात करें तो लास्ट टाइम जो आपने बात की थी वहां से आप अपनी बातचीत शुरू कीजिए। आप अपनी बातचीत की शुरुआत वहां से कीजिए जहां से आपने लास्ट टाइम बात आपकी स्टार्ट हुई थी। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आपने किसी के घर पर फोन किया था और मे बी उसकी वाइफ की थोड़ी हेल्थ खराब थी। तो आप पूछ सकते हैं कि अच्छा चलिए अब बताइए अभी उनकी हेल्थ कैसी है, अभी वो कैसे है। या फिर हो सकता है कि लास्ट टाइम जब आप उनसे मिले थे तो उन्होंने कोई नई कार परचेज की थी या फिर वो कोई नई चीज अपने घर पर लेके आए थे, फोन लेके आए थे। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि यार ये फोन का फीडबैक कैसा, मेरे को फीडबैक बताओ थोड़ा सा, ये फोन कैसा चलता है, राइट। तो लास्ट टाइम जो आपकी बात हुई थी वहीं से आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का और मूव ऑन करने का। दूसरी चीज, आप उनको अप्रिशिएट करना ना भूलें। मान लीजिए उसने जो फोन लिया था और वो बोला यार बहुत अच्छा चलता है और बढ़िया बढ़िया किया, तो आप अप्रिशिएट करते हो, यार तूने अच्छा डिसीजन लिया ये फोन लेकर। मेरे को भी शायद अगर ये फोन इस प्राइस लिस्ट में इतना अच्छा चलता है तो तूने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया ये फोन लेकर। क्या कर दिया आपने? कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर दिया, राइट। थर्ड, सूटेबल टाइप ऑफ इनविटेशन। जब आप उनसे फैमिली की बात कर रहे होंगे, उनके काम के बारे में बातचीत कर रहे होंगे तो सूटेबल टाइप। अब सामने वाले इंसान, यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस काम आएगी। यहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना है कि जो मैंने आपको 3 अप्रोच बताई, डायरेक्ट, जिगजैग और इनडायरेक्ट, इन तीनों में से कौन सी अप्रोच उस इंसान पर अप्लाई होती है जो आपको उनको जो अप्रोच से आप इनवाइट करना चाह रहे हो। सो यहाँ पर आपको एक अप्रोच को चूज करना है और उस अप्रोच से सामने वाले को इनवाइट करना है। फोर्थ थिंग इज किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। देखिए, इस इनविटेशन कोई भी एक अच्छे से अच्छा इनविटेशन जो होता है वो 30 सेकंड से लेके 2 मिनट के बीच में होता है। 30 सेकंड से लेके 2 मिनट के बीच में होता है। यानी कि आपका इनविटेशन 30 सेकंड से 2 मिनट के बीच में होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप किसी इंसान को पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, शादी में इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या आप उनको मिठाइयों के बारे में भी बताते हैं कि जी हम रसगुल्ले भी लेके आ रहे हैं, हम गुलाब जामुन भी आ रहे हैं, आपको आना ही आना है। हाँ, हम कचौरी भी लेके आए, कचौरी भी है हमारे पास गुलाब जामुन, गोलगप्पे भी हैं, राइट। तो हमें समझना है कि हम सारी चीजें नहीं बताते डिटेल के अंदर, हमें इसको शॉर्ट एंड सिंपल ही रखना है। जितना लंबा करोगे, जितना उनको बताओगे, वो उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे, और जितना ज्यादा वो कंफ्यूज होंगे उतना दूर आपसे भागने की कोशिश करेंगे। सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो छोटा रखिए और सिंपल रखिए। नाउ जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहला डायरेक्ट इनविटेशन, ये आप अप्लाई होता है आपके नियर एंड डियर, जो क्लोज आपके लोग हैं। आप जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल आपको दिया है, आई हैव ए बिजनेस प्लान एंड आइडिया एंड आई वांट टू शेयर एंड डिस्कस इट विद यू। मैं तुम्हारे साथ ये बिजनेस प्लान और आइडिया ये शेयर करना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त प्लान है, और आई वांट टू व्हेन वी कैन मीट। आप पूछ सकते हो उसे कि बताओ हम कब मिल सकते हैं।
या फिर मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपका जो दोस्त है, आप एक यंग पर्सन है और आपको पता है कि आपके दोस्त को कोई बहुत बेहतरीन बाइक है वो पसंद है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसको केटीएम पसंद है, तो माय डियर फ्रेंड आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देख यार तूने एक बार मेरे को बताया था कि तेरा एक ड्रीम है, कि तेरी एक ड्रीम बाइक है केटीएम, तू उसको खरीदना चाहता है, राइट? तो तूने वो सीरियसली तेरा वो ड्रीम को अचीव करना चाहता है या फिर वो एक फैंटेसी है? वो बोलेगा कि नहीं यार मेरे को सच में अचीव करना है उसको। सो आई गॉट अ प्लान, मेरे पास एक बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिससे हम वो सारी चीज रियल में भी पॉसिबल कर सकते हैं, राइट? क्या कर दिया आपने? आपने डायरेक्टली अप्रोच कर दिया। सो इस तरीके की अप्रोच आपने सामने, क्योंकि आपका जो दोस्त होता है बहुत कई बार वो आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करके रखता है। कई बार कुछ लोग आपको बोलते हैं यार मैं एक दिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, एक हो सकता है वो ओडी कार चिपका के रख रहा हो, तो उससे पूछ सकते हो अपने रूम में। जैसे मैं हॉस्टल में रहता था तो बहुत से लोग कुछ लोग अच्छी गाड़ियां चिपका के रखते थे अपने रूम के अंदर, तो ऐसे लोगों से आप पूछ सकते हो कि यार तूने ये गाड़ी जो चिपकाई है बहुत अच्छी है, पहले तो अप्रिशिएट कीजिए। तू बड़ा सोचता है, बहुत अच्छी बात है, क्या कर दिया? अप्रिशिएट कर दिया। अब उनसे पूछिए यार एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तूने कभी कोई सोचा है कि ये कैसे आएगी? क्या तूने कभी प्लान किया है ये कैसे आएगी? तूने सोचा है ये फ्यूचर में अगर तेरे को खरीदना हुआ तो कैसे खरीदेगा, राइट? तो आपने ऐसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। तो दिस इज द डायरेक्ट अप्रोच इनविटेशन की। अब मूविंग ऑन, जिगजैग इनविटेशन जो मैंने आपको बताया, एंड आपने जिगजैग के अंदर आपको उनसे क्या करना है, बेसिकली आप उनसे वो पूछ सकते हैं लाइक मैं कुछ लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ जो महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाना चाहते हैं। इस तरीके की जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि यार कहीं ना कहीं वो मेरे से कुछ जानना चाह रहा है। सो जिगजैग अप्रोच आप यूज कर सकते हो। लास्ट मैं बातचीत करूंगा कोल्ड मार्केट के बारे में। अगर आपको इनविटेशन करना है कोल्ड मार्केट के अंदर, अब देखिए कोल्ड मार्केट यानी कि कुछ लोगों को सर्दी लग जाती है कोल्ड मार्केट का नाम सुनते ही। कोल्ड मार्केट यानी कि अननोन लोगों को इन्वाइट करना है, जिसको आप थोड़े से टाइम के लिए मिले, बस में मिले हैं या चलते फिरते मिले हैं, 3 फीट यानी 3 फीट के एरिया में आपके आया है, इन लोगों को कैसे इनवाइट करें? अब कई लोगों को तो डर लगता है कि यार बात स्टार्ट कैसे करें, कैसे बात शुरुआत करें। अगर आप किसी भी अननोन इंसान के साथ में बात स्टार्ट करना चाहते हो तो आप जनरल बात कीजिए। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लास्ट टाइम एक जो ई रिक्शा वाले हैं उनके साथ में मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक आंटी थी जो बहुत बुजुर्ग थी, तो उन्होंने उनको बिना पैसे लिए, वो पैसा देना चाह रही थी लेकिन उन्होंने पैसा नहीं लिया अंकल ने। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने उनको बोला अंकल बहुत अच्छा किया आपने उनसे पैसा नहीं लिया। तो वो बोला कि हाँ बेटा हम तो किसी से पैसा नहीं लेते। जब मैंने अप्रिशिएट किया तो वो बहुत ज्यादा बोलने लग गए, मैं किसी से पैसा नहीं लेता, मैं एक बार वॉलेट यहाँ पर गिर गया था, मैं उसके घर पर देने गया, उन्होंने बोला 50 रुपए देता हूँ, मैंने नहीं लिए। तो उन्होंने काफी बातें बताई और बहुत अच्छी सोच है आपकी अंकल। मैंने उनको बोला अंकल आपकी बहुत अच्छी सोच है। फिर मेरे को कहीं ना कहीं अंदर लगा कि ये शायद पैसे के लिए नहीं चला रहे ये रिक्शा। मैंने बोला उनको कि अंकल आप ये टाइम पास के लिए चलाते हैं ना? तो बोला कि हाँ बेटा मैं ये टाइम पास के लिए चलाता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे को पता भी लग गया था कि उनको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। चलिए बहुत बढ़िया अंकल, अच्छी बात है। वैसे आप करते क्या है अभी, मतलब आपके बच्चे क्या करते हैं? अपनी फैमिली, उनकी फैमिली के बारे में पूछा मैंने तो उन्होंने बताया मेरे दोनों बच्चे सर्विस के अंदर है, पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मैं ये टाइम पास के लिए चला रहा हूँ। तो अंकल कैसा रहेगा अगर आप एक ऐसे बिजनेस को की शुरुआत करें जिसमें आप लोगों की मदद कर रहे हो अपने पार्ट टाइम के अंदर? तो बोला अच्छा क्या बिजनेस है? बहुत बेहतरीन। मैं यही चाहता था कि वो मेरे से ये पूछे कि क्या बिजनेस है या फिर कैसे, राइट? सो हमें कोई ना कोई, मैंने एक ओपनर यूज किया। ओपनर क्या यूज किया, कैसा रहेगा कि आप लोगों की मदद कर पाए और साथ साथ में पैसा भी कमा पाए अपने पार्ट टाइम में और अपने खाली समय को यूटिलाइज करें, जहां से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट भी कर पाएंगे। क्या किया मैंने? एक ओपनर को यूज किया, यानी कि एक ओपनर यूज करना है कोल्ड मार्केट में। अब देखिए अगर आप बात स्टार्ट करना चाहते हो चलते चलते किसी से भी, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब बड़ी सर्दी हो गई। आपने बोला कि बहुत ज्यादा सर्दी हो गई। आपने देखा कि अच्छा ये ऐसे ही नहीं बोलना है बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, आपने देखा कि सामने वाले को ठंड लग रही, तब बोलना है। अगर वो पूरा खुद को कवर करके बैठा है तो वो समझ जाएगा कि यार ये मेरे से बात करना चाहता है। तो कोई ना कोई एक ऐसा रीजन फाइंड आउट कीजिए जिससे आप अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने उन अंकल को देखा था कि वो एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहे थे,
या फिर किसी इंसान को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, या किसी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, या कोई इंसान बार बार अपनी घड़ी को देख रहा है, टाइम देख रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप शायद जल्दी में हैं, आप लेट हो रहे हैं क्या किसी चीज के लिए। क्या कर सकते हैं, आप सिचुएशन के हिसाब से माइंड को यूज कीजिए, उस सिचुएशन के हिसाब से उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। फिर आपको एक ओपनर यूज करना है। ओपनर में वो बातें बोलेंगे जो सामने वाले को चाहिए। मान लीजिए सामने वाला एक स्टूडेंट है, उनसे आपने पूछा कि वैसे आप करते क्या हैं, तो उसने बताया कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी बीटेक की स्टडी कर रहा हूँ, इस कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। ओके, बहुत बेहतरीन। अब पता क्या है, कुछ देर में वो आपसे पूछेगा वैसे आप क्या करते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ ताकि वो अपने कॉलेज के साथ साथ में मंथली बेसिस पर 40 to 30 to 40,000 अर्न कर सके, या फिर वो जब कॉलेज से पास आउट हो रहे हो तो उनका एक अच्छा पैकेज लग सके, वो एक महीने का अराउंड 70 to 80,000 रुपीज अर्न कर सके। या फिर आपको पता लगा कि सामने वाला इंसान, आपने क्या किया, एक ओपनर यूज किया, अब सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी, तो वो दूसरे स्टेप पे आएगा, वो पूछेगा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, राइट। या फिर अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए सामने वाला इंसान एक ऐसा इंसान था जो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, वो एक जॉब ढूंढ रहा है अभी। वो बोलता है कि जी मैं तो कुछ नहीं करता, अभी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन जी। अब वो आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आपको क्या बताना है कि जी मैं लोगों की मदद करता हूँ ताकि वो मैं लोगों की एम्प्लॉयमेंट देने में मदद करता हूँ, यानी कि लोग पैसा कमा पाए, मैं उन लोगों की मदद करता हूँ। जो पैसा कमाना चाहते हैं उन लोगों की मैं मदद करता हूँ, जो कुछ करना चाहते हैं उनकी मैं मदद करता हूँ। आपने क्या किया, ओपनर यूज किया। अब यहाँ पे वो पूछेगा कि जी कैसे कैसे, और हम यही तो चाहते थे, वो पूछे एक बार कैसे। अब जब उसने पूछा कैसे, देन आस्क व्हाट दे आर डूइंग ऑन संडे। अगर आए नहीं कर मीटिंग में पूरा कभी तो फाइल मीटिंग में आप हाँ को आगे इससे पूछना कि वो पूछे कि जी कैसे, तो उससे पूछे कि सर आप संडे को क्या कर रहे हैं। अगर आप उसको अगर हमारा कोई सेमिनार है तो उनको बोलिए जी आप संडे को क्या कर रहे हैं। अगर आपका वेबिनार है तो उनको आप बोल सकते हैं जी आप 5 बजे क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप शाम के 5 बजे अगर वेबिनार करते हैं, रात के 9 बजे करते हैं, या फिर 6 बजे करते हैं, 5 बजे, जिस भी टाइम करते हैं, आप उसको वो टाइम देकर पूछिए कि जी आप इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। What if I give you a chance to meet a person who is earning in 10 lakh rupees? अब वो आपको कुछ ना कुछ जवाब देगा, जिस संडे में तो अभी कोई खास प्लान नहीं है, बताइए क्यों पूछ रहे हैं। तो आप बताइए कैसा रहेगा कि मैं अगर आपको चांस दूं एक ऐसे इंसान से मिलने का जो आज एक महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, और वो आपको बताए कि 50,000 रुपए महीना कैसे कमाना है कॉलेज के अंदर रहते रहते। यानी क्या किया, आपने वैल्यू क्रिएट की, राइट माय डियर फ्रेंड। उस प्रेजेंटर की, जो मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं, उनकी आपने वैल्यू क्रिएट की, और साथ साथ में उस इवेंट की भी आपने वैल्यू क्रिएट की। सो वो बोले कि आप साथ और भी चीजें यूज कर सकते हैं। व्हाट इफ आई इनवाइट यू इन आवर इवेंट वेयर द मेन फोकस इज ऑन हाउ ए स्टूडेंट कैन अर्न 1 लाख रुपीज व्हाइल स्टडीइंग, राइट। अगर मान लो प्रेजेंटर 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो कि कैसा रहेगा कि मैं आपको एक ऐसे इवेंट में इनवाइट करूं जिसमें मेन फोकस ये रहता है कि कॉलेज स्टूडेंट एक महीने में 1 लाख रुपए कैसे कमा सकता है, वो भी स्टडी के साथ। अगर वो 1 लाख रुपए डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा तो 30,000 बताइए। अगर वो 30,000 को डाइजेस्ट, यानी कि यहाँ पर भी आपकी कहीं ना कहीं कॉमन सेंस काम आएगी। A very successful person is coming there to guide you how to be successful and earn in lakhs। एक बहुत कामयाब इंसान, शख्सियत आने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि वो आपको गाइड करेंगे, और वो आप ये एक्साइटमेंट के साथ में बोल रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ बोल, तो सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होगा, तो बोलेगा अच्छा जी ऐसा है, बहुत बढ़िया, फिर रिएक्ट होगा। फिर आपको यहाँ पर एक सवाल पूछना है, क्या मुझे मैं आपका एक सीट रिजर्व करूं, उसके क्वेश्चन पूछा,
आपने उनसे पूछकर इनवाइट कर लिया उनको, उनका एक सीट रिजर्व करवा लिया। एक चीज को याद रखिएगा, कोल्ड मार्केट में जब आप काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये जी आएगा नहीं आएगा, नथिंग, बस ट्राई करना है। अगर आप ट्राई करोगे तो कुछ चांसेस हैं कि वो आ जाए, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो 0% चांसेस हैं कि वो आ जाए, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो सबसे बड़ा रिस्क है वो कोई रिस्क ना लेना है। यस। और कोल्ड मार्केट में अगर आप बहुत बेटर वे से सीखना चाहते हैं कि कैसे इसको और बढ़िया तरीके से किया जाए, तो ओनली वन थिंग, एक ही चीज यहाँ पर आपको काम आएगी, दैट इज द प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं वो मैटर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इनविटेशन। आज का मेरा एक पार्ट था। तो आई विश कि आप सब लोगों को समझ में आया।